नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर खेती से किसी का लगाया हुआ पैसा 4 गुना होकर वापस मिले। आज हम मोती की खेती के इसी जबरदस्त बिजनेस को समझने वाले हैं और जानेंगे कि डॉक्टर अय्यूब की सलाह इसे एक हकीकत कैसे बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बिजनेस का असली जादू तो इसके नंबर्स में है। जरा सोचिए, एक सीप को तैयार करने में लगते हैं सिर्फ 62 रुपए, लेकिन वही एक सीप कमाई करा के देता है पूरे 200 रुपए की। और सुनिए, ये सिर्फ पैसा डबल करने की बात नहीं है। मोती की खेती में इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये एक ही फसल में किसी के भी निवेश को सीधा 4 गुना तक बढ़ा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। और अच्छी खबर ये है कि सरकार की मदद से ये रास्ता काफी आसान हो जाता है। कोई चाहे तो छोटे लेवल से शुरू करे या फिर बड़े लेवल से। सरकार ने अलग अलग लेवल के लिए प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किए हुए हैं। मतलब 5000 सीप से शुरू करें, 10,000 से, या फिर 15,000 सीप के बड़े प्रोजेक्ट से। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 10,000 सीप का प्रोजेक्ट है तो कुल खर्च आएगा करीब 6,20,000 रुपए। लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40% सरकार सब्सिडी के तौर पे दे देती है। और जो बचा हुआ 60% पैसा है ना, उसकी भी टेंशन नहीं। उसके लिए बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब शुरू में लगने वाले पैसे का बोझ और भी कम हो गया। अब एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सब्सिडी के लिए 2 अलग अलग जगह अप्लाई करना पड़ता है। पहला तो तालाब बनवाने के लिए कृषि विभाग की खेत तालाब योजना में, और दूसरा मोती की खेती की मेन सब्सिडी के लिए मत्स्य विभाग के पोर्टल पर। तो चलिए, पैसे और कागजों की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि भाई ये मोती बनता कैसे है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है सर्जरी। अब ये कोई ऑपरेशन नहीं है। मोती की खेती में सर्जरी का मतलब होता है सीप के अंदर बहुत ही सावधानी से एक बाहरी कण, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसे डालना। असल में यही वो चीज है जो मोती बनने की प्रक्रिया शुरू करती है। यहीं पर असली और खेती वाले मोती का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। कुदरती तौर पर मोती बनना तो एक इत्तेफाक है, लेकिन खेती में ये एक सोची समझी, कंट्रोल की हुई प्रक्रिया है, और इसी वजह से ये एक कामयाब बिजनेस बन पाता है। देखिए, इस पूरे काम में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लगते हैं करीब 18 महीने। ये सफर शुरू होता है पहले महीने में सही सीप चुनने और उसकी सर्जरी से। फिर अगले 16 महीने तालाब में उनकी देखभाल होती है, और आखिर में 18वें महीने में मेहनत का फल मोतियों के रूप में मिलता है। इन 18 महीनों में सीपों को स्वस्थ रखने के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, पानी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। दूसरा, उन्हें खाने के लिए प्राकृतिक काई मिलती रहे। और तीसरा, पानी में ऑक्सीजन की कमी कभी ना हो। चलिए, अब वापस हिसाब किताब पर आते हैं। जरा देखते हैं कि लागत और कमाई का ये गणित असल में काम कैसे करता है। हिसाब किताब बहुत सीधा है। एक सीप पर करीब 62 रुपए का खर्चा, उससे मिलेंगे 2 मोती, और हर मोती 100 रुपए में वापस बिक जाता है। यानी एक सीप से हुई सीधी सीधी 200 रुपए की कमाई। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि सारी सीपें आखिर तक नहीं बच पाती, लेकिन आमतौर पर 80% तक बच जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट माना जाता है, और इसे मुनाफे के हिसाब में पहले से ही गिना जाता है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर, जो डॉक्टर अय्यूब के हिसाब से कामयाबी की चाबी है, और वो है सोचने का तरीका। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है। डॉक्टर अय्यूब की अपनी कहानी ही इस बिजनेस की ताकत बताती है। वो कहते हैं, मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। महीने की तनख्वाह थी 3 लाख रुपए। मैंने वो नौकरी छोड़कर इस बिजनेस में आने का फैसला किया। और यही उनकी सबसे बड़ी सलाह है। इसे एक किसान की तरह मत देखिए, इसे एक बिजनेसमैन की नजर से देखिए। कामयाबी इसी प्रोफेशनल सोच पर टिकी है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या मोती की खेती मुनाफे वाली मॉडर्न खेती का एक नया ब्लूप्रिंट है? इसके आंकड़े और इसमें छिपी संभावनाएं तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये खेती की दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता है।